जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसकी ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ही है। और इस क्वेश्चन नंबर पहले में बेटा इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपका चौथा पार्ट है ना, 4u + 8u। ठीक है, इसको इससे पहले बेटा हमने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, ठीक है, तीनों को हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, वहां जाके आप इनको देख सकते हो। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले इसको, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, चौथा पार्ट है, इसलिए बेटा चौथे पार्ट को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, कितना है, यहाँ पे है ये 4u, u है बेटा ये। ठीक है, 4u, ठीक है, स्क्वायर और प्लस का कितना है यहाँ पे 8u, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, छोटा सा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हल लिख लेते हैं ना। और हल लिखने के बाद में इसमें क्या है बेटा, ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है हमें। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद दे रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ना हम जो ये द्विघात बहुपद है इसको किसके रूप में, p ऑफ u, यानी पॉलिनोमियल ऑफ u। ठीक है, तो u के रूप में है ये, इसलिए इसको पॉलिनोमियल ऑफ u के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, कितना है 4, ठीक है, u स्क्वायर और प्लस का 8u, ये इतना है अपना। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसने कह रखा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम शून्य की निकालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं शून्यकों के लिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए p ऑफ u बराबर हम, यानी जो हमारा द्विघात बहुपद है ना उसके बराबर में 0 रख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए 0 रख लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे रख लेंगे बेटा हम p ऑफ u बराबर 0। ठीक है, तो p ऑफ u, ठीक है, बराबर में 0 चलेगा शून्यकों के लिए। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ u का मान लगा दो। ठीक है, शून्यकों के लिए तो कितना है 4u। ठीक है, ये है अपना बेटा 4u, ठीक है, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है ये बेटा 8u, ठीक है, प्लस का, ठीक है, 8u बराबर में क्या है 0 है, बराबर में 0 है ना। ये हमको दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसमें बेटा फैक्टर तो हम इसके कर नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम सीधा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या जो भी इसमें कॉमन दे रखा है, मतलब जो भी इसमें हमें बेटा कॉमन मिलेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, यहाँ पे 4u स्क्वायर है और यहाँ पे 8u है, इसका मतलब 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी। ठीक है, और एक तो u है, ठीक है, और 4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4u बेटा, यहाँ पे अपना कॉमन आ गया है ना। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ u बचा और प्लस का, और यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बार। और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 0 इसके साथ में चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, इसके बाद में चलो इन दोनों के साथ में बेटा एक बार 0 रख देते हैं, 4u, ठीक है, 4u बराबर 0। और यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे u + 2 बराबर 0, है ना। अब इन दोनों में क्या करना है बेटा, पक्षांतर करके मान निकाल लो अल्फा बीटा की। ठीक है, तो u बराबर ये हो जाएगा बेटा 0/4, गुणा में है इसलिए भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये तो बेटा अपना। ठीक है, और यहाँ पे इधर ये, यहाँ पे u बराबर ये उधर पक्षांतर कर देंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2, और u का मान कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, u बराबर -2 है। तो ये बेटा पहला वाला जो अपना मान है यहाँ पे, ये अल्फा का मान हो गया। किसका, अल्फा का मान होता है ये। और ये वाला बेटा बीटा का मान होता है अपना। ठीक है, तो अल्फा बीटा के मान हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे गुणांक को निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, तो गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो भी अपना बहुपद है उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गुणांकों के लिए। ठीक है, गुणांकों के लिए। अब यहाँ पे गुणांक निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो गुणांक निकालने के लिए जो भी बहुपद है उसको लिख ले रहे हैं। कितना है बेटा, यहाँ पे है 4u स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 8u, है ना। और तो इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुपद बनाने के लिए हम यहाँ पे बेटा 0 रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का 0 लगा के 0 जोड़ दो घटा दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो अब इसका बेटा क्या करेंगे, इसका हम तुलना कर लेंगे एक समीकरण से। तुलना करने का समीकरण जो होता था अपना, यानी au स्क्वायर, ठीक है, प्लस का bu प्लस का, ठीक है, यहाँ पे क्या है c, ठीक है, c का मान होता है। और तो चलिए बेटा इसके बाद इससे जब तुलना करने पे क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 4, ठीक है, और b का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से 8, ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 0, है ना। हमने ये ए बी सी के मान निकाल लिए यहाँ पे, और अल्फा बीटा के मान भी निकाल लिए। तो अल्फा का मान अलग लिख रहे हैं हम, अल्फा बराबर कितना था बेटा 0, और बीटा का मान कितना आया था -2। अब बेटा हमने सब एक जगह लिख लिए हैं, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, अब इनमें क्या पूछ रहा था बेटा ये, अब इनके बाद इसका बेटा संबंध और बताना। ठीक है, तो संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं संबंध। ठीक है, संबंध। तो बेटा इनके यानी शून्यकों के
जो बेटा शून्यक और गुणांक होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हमारे दो संबंध होते थे। पहला संबंध क्या होता था बेटा, पहला संबंध होता था यहाँ से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, ये अपना पहला संबंध होता था, यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ से जो अल्फा का मान है कितना, 0 प्लस बीटा का मान माइनस का 2, तो माइनस का 2 लगा दो, ठीक है, और बराबर में माइनस बी है यहाँ पे, बी का मान कितना बेटा, बी का मान है यहाँ पे ये रहा 8, ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और ए का मान कितना बेटा, यहाँ पे ए का मान 4 है ना, और यहाँ पे अब ये अपना बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 बराबर, और 4 दूने 8, ठीक है, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 बार कट जाएगा ये, तो माइनस का 2। पहला जो संबंध है वो बेटा हमने उसको सत्यापित कर दिया है। चलिए अब इसके बाद अपना जो दूसरा संबंध है उसको भी हम सत्यापित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा जो दूसरा संबंध था, तो वो दूसरा संबंध क्या होता था, दूसरा संबंध होता था बेटा यहाँ से अपना, यानी एल्फा गुणा में बीटा बराबर के सी अपॉन ए, और एल्फा का मान कितना दे रखा है, एल्फा का मान बेटा 0 है, ठीक है, तो 0 गुणा में बीटा का मान कितना, माइनस के 2, ठीक है, और बराबर में सी का मान कितना 0, ठीक है, बट्टे में एल्फा ए का मान कितना है, यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए का मान 4 है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये 0 का अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो 4 का जो भाग देंगे बेटा 0 में, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये भी अपना सिद्ध हो चुका है, तो दोनों संबंध हमने इसमें बेटा सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।